प्रियादित्य, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है छठ पूजा का नहाय खाए और आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से छठ पूजा हो गया है स्टार्ट और अभी हम भी जाते हैं नहाय खा की तैयारी करने। मतलब सारा खाना तैयार करना पड़ेगा कि लंच में भी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले खाना बनाने। तो यहाँ आ गए हम किचन में खाना बनाने के लिए और यहाँ मम्मी बना रहे थे दाल और चावल। उसके बाद मैंने बनाई सब्जी और लौकी का भुजिया, और दाल में भी लौकी डाल के बना था हमारे यहाँ पे। और फिर जल्दी जल्दी सब खाना बना रहे थे क्योंकि अभी सबको ऑफिस भी जाना था, तो लंच भी लगाना था और हमें कितना भी हो ना 7 बजे तक मतलब सब कुछ बना लेना था। तो खाना हमारा बन चुका है, सारा ही खाना बन गया, टाइम पे ही बन गया था। लेकिन फिर अभी लंच लगाना था, लंच लगाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और वैसे भी आज थोड़ा ज़्यादा था, सब कुछ था। नहा खा का जो प्रसाद होता है ना, तो हमने सब ज़्यादा बनाया था, तो ऑफिस वगैरह में भी जाना था, तो इसलिए यहाँ पे हम सब सारा प्रसाद बना के और सब लंच वगैरह लगा रहे थे। और यहाँ मम्मी भी मेरी मदद कर रहे थे क्योंकि 2 जने मतलब एक पापा जी भी जाएंगे और मेरे जो छोटे देवर हैं वो भी जाने वाले थे, तो हम मतलब दोनों जन का लंच लगाने में जल्दी जल्दी हो रहा था। इसलिए यहाँ पे मेरे छोटे देवर जो थे वो भी मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे। लंच वगैरह पैक करके सब लोग जब ऑफिस चले गए तो फिर मैं आई पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने पूजा नहीं करा था। मैं नहा के और फिर चली गई थी खाना बनाने के लिए और मम्मी पूजा कर लिए थे, इसलिए मैंने बोला कि सब चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए मंदिर में। फिर पूजा करके जाऊँगी, किशु को उठाना है। किशु को उठा के, बाबू सो रहे थे, फिर बाबू को उठा के फिर उसको भी रेडी करना है, नाश्ता वगैरह कराना है, क्योंकि आज भी बहुत सारे काम हैं। तो वो सारे कामों के लिए पहले ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को निपटाना पड़ेगा। फिर किशु को मैं जगा के फिर उसे भी थोड़ा नाश्ता करा के फिर अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही थी, क्योंकि वो और मेरे जब सबसे छोटे देवर हैं ना, वो थोड़ी देर से जाते हैं।
इसलिए हमारा काम थोड़ा हो जाता है और हमें थोड़ा मिल जाता है टाइम उनके लिए भी, क्योंकि बात की हम लगातार ही सारा लंच वगैरह पैक करने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और ये लोग थोड़ा देर से जाते हैं, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हम और भी बाकी जो काम है वो सारे कर सकें। तो हो गया है हमारा सारा काम और सब लोग ऑफिस भी चले गए, सबका लंच वगैरह भी दे दिया। अभी जा रही हूँ कृषु को रेडी करने। बाबू रेडी हो जाते हैं, फिर बाबू को तैयार करके उन्हें भी खाना वाना खिलाना है। उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम होगा तो वो सब निपटा के फिर जाएंगे फिर मेहंदी लगाने के लिए। अभी देखते हैं, पहले ये सारा घर का काम निपटा ले, उसके बाद फिर जाऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे मार्केट भी निकलना है। हो गया है सारा काम और अभी मैं चलती हूँ खाना खाने। और ये है मेरी थाली, मतलब मेरी और कृषु की, हम दोनों ही खाएंगे, बाबू को भी खिलाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी लगा लूँ, अच्छी लगती है ना मेहंदी, तो सोचा थोड़ा सा मेहंदी लगा लूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और ऐसे भी आज नहा खाए तो आज के दिन टाइम है, कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है और परसों तो मिलने से ही रहा, तो इसलिए आज लगा लेती हूँ। फिर शाम को मार्केट भी जाना है तो जल्दी जल्दी सूख जाएगा, तो जल्दी जल्दी निकाल के मैं चली जाऊँगी मेहंदी को। तो अभी हम चलते हैं मार्केट। तो आ गए हम मार्केट और यहाँ पर ये भैया खाली बैठे हुए थे, उस टाइम तक कोई था नहीं, तो फिर मैंने बोला कि मैं ही लगवा लेती हूँ पहले मेहंदी। फिर मैंने यहाँ पे बैठ गई फिर मेहंदी लगवाने के लिए, और मेरे बैठते ही कुछ लोग आ ही गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो फिर अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी टाइम मिल गया। फिर मुझे घर भी जाना था और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने 1-2 घंटे में ही मेहंदी निकाल दी थी। बट हाँ, रंग अच्छा आया है मेहंदी का, बहुत ही प्यारा कलर था। और यहाँ पे मेरी एक हाथ की मेहंदी लगभग लग ही चुकी है और दूसरे हाथ में लग रही है मेरी मेहंदी। और फिर जल्दी जैसे मैंने ज़्यादा ऊपर से नहीं लगवाया था, बस नॉर्मली लगवाया था। और यहाँ लग चुकी है मेरी मेहंदी और फिर हम चलते हैं मार्केट से अब घर। थोड़ा सा आराम करा, उसके बाद मेहंदी मेरी सूख गई और ये है मेरी मेहंदी, ऐसी है। अभी उसको निकालूंगी ना तो पता चलेगा कैसी रची है। वैसे तो बोला तो है रंग की पूरी गारंटी है, 1 घंटे में ही आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी देर आके ना मार्केट से आके थोड़ा बाबू को आराम कराते करते मैं भी आराम करने लगी थी, मैं भी थोड़ी सो गई थी। तो अभी इसको निकालूंगी, फिर जा रही हूँ अभी खाना में लगने के लिए, खाना वाना बना के फिर मार्केट के लिए भी निकलना, इसीलिए इसको जल्दी से निकालना पड़ेगा अभी। और ये इस हाथ की मेहंदी अच्छी है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बस कलर अच्छा सा आ जाए तो फिर लगे कि हाँ बहुत अच्छा लगा है। तो अभी मैं चलती हूँ खाना बनाने, फिर मिलती हूँ आप लोगों। तो आ गए हम नीचे और सारा काम हो गया, तो हम थोड़ा सा बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे सब लोगों का। और यहाँ पे कृषु वो देख रही थी कि बाबू क्या कर रहे हैं, वो बस फ़ोन में देखने में लगे थे और खेलने में लगे थे। फिर हम निकले मार्केट के लिए, मैं, मम्मी और छोटू और मेरे देवर, जो कि हम सब चारों जने गए थे मार्केट। बाबू को घर पे छोड़ के गई थी, क्योंकि उतनी भीड़ में ले जाना ठीक नहीं था, फिर उसको संभालना और फिर सामान लेना नहीं पॉसिबल था। और यहाँ बहुत ही अच्छे से, मतलब मार्केट इतना सजा हुआ था, मतलब सारे ही चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे मैं और मम्मी ले रहे थे एक एक करके सामान जो कि हमें चाहिए था। जैसे फल वगैरह दूसरे दिन आएंगे, और जो भी मेन वगैरह सामान था ना वो सब हमने ले लिया था। और खरना पूजा के लिए भी जो चीज़ें लेनी थी वो सारी चीज़ें भी ले ली थी हम लोगों ने।
घर और खाना वाना हमने भी खा लिया है और अभी बाबू को सुला चुकी हूँ और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। और तो कल सुबह फिर से उठना है क्योंकि कल खरना है और भी बहुत सारी तैयारियाँ होंगी। फिर सुबह सुबह लंच वगैरह बनाना है, फिर सब लोग शाम को आएंगे, फिर शाम को पूजा होगी। और मतलब और भी बहुत सारे मतलब होता है ना कि बहुत सारा काम हो जाएगा। आज तो मार्केट से बहुत सारा सामान ले आए थे और जो भी बचा हुआ होगा वो कल आएगा और जो पहला अर्घ होगा उसके सुबह में आएगा। तो अभी जाती हूँ मैं भी सोने क्योंकि सुबह सुबह उठना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।